Hello all my dear students of class 7, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths online class. Yes dear students, in my last lecture I have explained you question number 1 to question number 3 of exercise 14.2 chapter number 14 comparing quantities. And in this today's video I will be explaining you question number 4 to question number 6 of the same exercise 14.2. I hope you all have gone through the last video. If you have not watched the last video, then please watch it for the explanation of question number 1 to question number 3. And today, without wasting any more time, let us begin with an explanation of question number 4 of the same exercise. Yes students, so question number 4 is evaluate the following. That means we have to find the value of the following parts. So see, let us begin with A part. How to do it? It is 25% of rupee 300. 300 का 25% हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे जब आप परसेंटेज को रिमूव करोगे तो परसेंटेज को रिमूव करने पर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. सो 25 के नीचे आपके पास आ जाएगा 100 एंड ऑफ यू ऑल नो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू विच इज गिवन 300. Now cancel this 2 zeros to 2 zeros and multiply the value. 25 into 3 is equals to rupee 75. Okay, so this will be the answer of part A. Whatever unit is given in the question, that unit you also have to put in the answer. Like right now there was rupee in this part, so I have also put rupee 75. The unit rupee is there with the answer. Now B part is 18% of 457 kg. Okay, now same way what we will do, we will remove the percentage sign. So when you will remove the percentage sign, you will get 100 in the denominator. Then multiply it by 457 kg. Now see students, whenever you are getting such a bigger value, जब भी आपके पास कोई bigger value आती है, आप कैंसिलिंग मत करिए उसमें. लाइक यहाँ पर 18 और 100 दोनों ही नंबर कैंसिल हो रहे हैं 2 की टेबल से, बट आई एम टेलिंग यू अवॉइड कैंसिलिंग. आप डायरेक्टली क्या करिए, 18 और 457 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, क्योंकि उससे क्या होगा आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. तो 18 और 457 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8226. Okay, multiplication you all know how to do multiply, so I am not explaining you multiplication. You multiply yourself 457 by 18. After multiplying you will get 8226 and in denominator you will write 100. See students, why I have told you not to do cancelling? Because whenever we have 10, 100, 1000 or any zeros value in the डिनोमिनेटर, देन इट इज़ वेरी इजी टू डिवाइड इट. ओके, आप फाइनल आंसर को इजीली डिवाइड कर सकते हो. लाइक नीचे 2 जीरो हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा फ्रॉम बैक साइड, सो इट विल बी 82.26 kg. अब क्या होता अगर आप इसको कैंसिल कर देते, तो यहाँ पर क्या आ जाता, जैसे अगर आप इसको कैंसिल करते तो ये हो जाता 2 9 18, 2 5 10 एंड 0. ओके, 50. अब आप 9 और 457 को मल्टीप्लाई करते, फिर जो भी वैल्यू आपके पास आती उसको आप क्या करते, 50 से डिवाइड करते. तो उस केस में क्या होता कि आपका क्वेश्चन जो है, कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता आपका वर्क. तो बेटर यही होगा कि आप कैंसलिंग नहीं करिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. लाइक 18 को 457 से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में जो 100 है वो एज इट इज़ पुट करिए और फिर आप सिंपली 2 जीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में तो पीछे से 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, बस दैट विल बी योर आंसर. ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट सी एंड इट इज 13% ऑफ 325 एंड द यूनिट नाउ हियर इज सेंटीमीटर. ओके, तो जो भी यूनिट है वो आप कंपल्सरीली पुट करेंगे. अगेन परसेंटेज साइन को आप रिमूव करिए, तो जब आप परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपको 100. ऑफ की जगह आप पुट करिए मल्टीप्लिकेशन साइन एंड 325 सेंटीमीटर. अगेन यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट 325 एंड 100 इज कैंसिलिंग. यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बट अगेन आई सजेस्ट यू प्लीज़ अवॉइड कैंसिलिंग एंड डू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. आप 13 और 325 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ईजी देन द डिवीजन. सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवीजन आप सिर्फ जितनी वैल्यूज़ नीचे, जितने जीरोज़ नीचे गिवन है उतनी डिजिट के पहले बैक साइड से डेसिमल की प्लेसमेंट कर दीजिएगा, तो वो आपके लिए ईजी होगा. तो यहाँ पर जब आप 325 और
13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4225 अपॉन डिनोमिनेटर में 100 एंड देन सेंटीमीटर. ओके, अगेन नाउ सी 2 zeros are there in the denominator, so simply you have to put decimal before 2 digit from back side. So 42.25 centimeter answer. See how simple it is when we are placing 100 in the denominator. Okay, now let us move on to part D, and the part D is 29.5% of 850 meter. सो दिस इज़ योर डी पार्ट. इसमें आप क्या करेंगे, वापस वही परसेंटेज को आप रिमूव करेंगे. परसेंटेज को रिमूव करने से आपके पास आ जाएगा 29.5 अपॉन 100. मल्टीप्लाई करिए 850 मीटर से. ओके, यहाँ पर अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो आप ज़ीरोज़ को ईजिली कैंसिल कर सकते हो. लाइक ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आप कैंसिल कर दोगे. ओके, नाउ सी इस क्वेश्चन में डेसिमल भी है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 295, क्योंकि डेसिमल हमने रिमूव कर दिया. अब आप देखिए डेसिमल के बाद में एक नंबर है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो हम प्लेस करेंगे. जितने भी नंबर डेसिमल के बाद होते हैं न्यूमरेटर में, उतने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में प्लेस हो जाते हैं. तो लाइक अभी डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है और हमारे पास में डेसिमल डिनोमिनेटर में 10 है, क्योंकि एक ज़ीरो हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं. अब वो जो डेसिमल रिमूव हुआ है उसका एक ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 85 मीटर. नाउ अगेन you will not cancel, you will directly multiply. So multiply 295 and 85, and after multiplying it you will get 250,75. Okay, 25,075 upon 100, and the unit is meter. Okay, now 2 zeros are there in the denominator, so the decimal will come before 2 digit from back side, so it will be 250.75 meter answer. Okay students, now E part is 50% of 1 hour. यहाँ पर 1 आवर का 50% निकालना है, तो आप पहले क्या करोगे, 1 आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे. सो यू नो 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, इट इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज होके हो जाएगा 50% ऑफ 60 मिनट्स. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे. सो इट विल बी 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स. ओके, यहाँ देखिए ज़ीरोज़ ईजिली कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल कर दीजिए ईजिली. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. नाउ मल्टीप्लाई 5 into 6 is equals to 30 minutes. So this will be the answer. Okay, so that was E part. Let us move on to F part now, and F part is 5% of 2 kilometer. So this is your F part. अब हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर, पहले आप इस किलोमीटर को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करिए, यानी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, सो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर विल बी 2000 मीटर. ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज होके क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 2000 मीटर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब इसको ही हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आप क्या करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे. जब आप परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एंड देन 2000 मीटर. ओके, 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़ को आप सिंपली कैंसिल कर देंगे. अब आप मल्टीप्लाई करिए 20 into 5, 25 is 100 मीटर आंसर. ओके, सो दैट इज़ योर F part. Let us move on to the next part, that is part G. It is 75% of 2 days. Okay, now days are given. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेज को भी आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. डेज को आप यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस क्वेश्चन की हिंट में भी गिवन है, दैट इज 48 आवर्स. तो हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो यू नो 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. ओके, सो यहाँ पे हमें 2 डेज़ का निकालना है. सो 2 डेज़ विल बी इक्वल टू 48 आवर्स. राइट, तो हमारा क्वेश्चन चेंज होके हो जाएगा 75% ऑफ 48 आवर्स. अब हमारा टाइम यहाँ पर चेंज हो गया.
अब आप सिंपली परसेंटेज को रिमूव करिए, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 48 आवर्स। ओके, यहाँ पर हम 5 के टेबल से इजीली कैंसलिंग कर सकते हैं, या आप चाहो तो आप 25 के टेबल से यहाँ पर कैंसलिंग कर सकते हो, दैट विल बी ईजी फॉर यू। सो 25 4 टाइम्स इज 100 एंड 25 3 टाइम्स इज 75, और 4 और 48 की कैंसलिंग भी यहाँ पर सिंपल है, तो आप कर लीजिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 12 into 3 you all know, 12 3 ज़ा 36 hours. So this will be the answer of part G. Okay, now let us move on to the next part. So it is part H, and part H says 1% of ₹5, 1% of ₹5, ₹5 का 1%। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, रुपी को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू ऑल नो ₹1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसा, 100 पैसे। सो ₹5, अगर ₹1 में 100 पैसे हैं तो ₹5 में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे। अब हमारा क्वेश्चन चेंज होके हो जाएगा 1% ऑफ 500 पैसा। ओके, क्वेश्चन चेंज होने के बाद में आप परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, सो इट विल बी 1/100 मल्टीप्लाई बाय 500 पैसा। यहाँ पे 2 zeros to 2 zeros इजीली कैंसिल हो जाएंगे, और 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पैसा आंसर। ओके, रिमेंबर टू पुट द यूनिट आफ्टर द सॉल्यूशन, मीन्स आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट। इट इज कंपल्सरी टू पुट द unit at last, otherwise your marks will cut in the exam. Okay, now the last part of this particular question is 33:1/2% of 1200 kg. Okay, so this is the question. See, यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर गिवन है आपको, तो पहले आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी इन केजी ओनली, क्योंकि अगर आप केजी को ग्राम में करोगे तो फिर और जीरोज आगे लग जाएंगे, इट विल बी द ग्रेटर यूनिट देन, सो बेटर इट विल बी इन केजी ओनली। सो कन्वर्ट 33 into 2 is equals to 66, 66 plus 1 is equals to 67/2% of 1200 kg. ओके, अब आप देखिए परसेंटेज को जब आप रिमूव करेंगे तो परसेंटेज को रिमूव करने पर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। सो डिनोमिनेटर में अगर 100 आएगा तो ऑलरेडी 2 है वहाँ पे, तो 2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 200। दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली रिटर्न देयर 200। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, देन 1200 kg. Okay, here simply 2 zeros and 2 zeros will be cancelled and 2 and 12 will be cancelled, 2 1s are 2, 2 6 are 12। अगर पूरी तरीके से कैंसलिंग हो रही है तो आप कर दीजिए, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बच रही है तो उससे बेटर है कि आप राउंड ऑफ वैल्यू ही रखिए डिनोमिनेटर में। लाइक यहाँ पे तो वैसे भी 200 था, तो हम डेसिमल डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना ही पड़ता है इस केस में। लेकिन ये मैं उस केस में बता रही हूँ जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास 100 हो और फुल्ली वैल्यूज़ अगर आपकी कैंसिल नहीं हो रही है तो आप उसको कैंसिल मत करिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जितने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में हो उतने डिजिट्स के पहले आप न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस कर दोगे। फाइन, नाउ सी multiplication of this part, 67 into 6. So 6 7s are 42. Keep 4 in mind. 6 6s are 36 plus 4 is equals to 40. So 402. The unit which was given in the question was kg. So we will also put here kg. So 402 kg is the solution of part I. So here I have given you solution of all the parts of question number 4. Yes students, so the next question is find the value of x if the following statements are true. Here in this particular question the value of x is missing and that we have to find it out. See how we will be doing it. It is 20% of x is equals to 50. First of all you will remove the percentage sign. So when you will remove the percentage sign you will get 100 in the denominator of 20. Now in place of will come multiplication sign and x will come as it is equals to 50. Now in next step what you will do, this variable x you will put this side only, इस x को आप इधर ही put करोगे,
ये है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर ये जो नंबर है 100, ये डिवीजन के अंदर है। इस डिवीजन को जब आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब इक्वल टू के हम इधर उधर वैल्यूज ट्रांसफर मीन्स ऑपरेशंस ट्रांसफर करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। लाइक अगर प्लस का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब वो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है तो वो माइनस हो जाता है। माइनस का साइन है तो वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होकर प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई का साइन है तो वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का साइन है तो वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए अभी ये डिवाइड में है 100, तो डिवाइड दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इधर ही रहेगा। आप क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को आप यहाँ पे ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, और 20 आप देखिए मल्टीप्लाई में है, तो 20 मैंने क्या कहा आपको, मीन्स मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा आपको, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा आपका 20। ओके, कैंसिल, 0 to 0 कट, 2 1s are 2, 2 5s are 10, and 50 into 5 is equals to 250. So simply this will be your answer. So the value of x is equals to 250. Now similarly we have to do all the parts of this question. So next is 8% of x is equal to 36. So this is the question. Again same way, first of all remove the percentage, so it will be 8 upon 100 multiplied by x is equal to 36. सेम वे यू हैव टू डू, ये जो 100 यहाँ डिवाइड में है आप उधर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो उधर ट्रांसफ़र करने के बाद में ये आ जाएगा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है 8 वो आप डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड में आने के बाद में वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आने के बाद में वो क्या हो जाएगी, डिवीजन में। नाउ कैंसिल 8 and 36 बाय द टेबल ऑफ 4, सो 4 2s are 8 and 4 9s are 36. Cancel 2 and 50, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0. So 9 into 50 will give you what? It will give you 450. So 450 will be the answer of part B. Now let us move on to the next part, that is part C. So the part C here is x% of 150. X% of 150 is equal to 75. So this is the question. Now we will remove the percentage sign. So when you will remove the percentage sign, you will get 100 in the denominator, multiply by 150 is equal to 75. Next step, what you will do, x is equals to 75, 100 which is in division will go that side and it will come in multiplication, and 150 which is in multiplication will come other side and it will come in division. Okay, now 0 and 0 will be cancelled, 15 and 75 you can cancel easily. If you want you can cancel it by the table of 5 also, and if you want you can directly cancel it by the table of 15. So 15 1s are 15 and 15 5 times is 75. Okay, then 5 into 10 will give you what, 5 10s are is 50. So this 50 will be the answer of part C. Let us move on to D part now, and D part says 150% of 450 is equal to x. Now this is the question, 150%, अब आप क्या करेंगे, 150% को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 450। अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपके पास में ओनली द वेरिएबल इज़ देयर, सिर्फ वेरिएबल है x, उसको आप वहीं रहने देंगे, और यहाँ पर आप कैंसिलिंग करेंगे। आप देखिए 0 से आप 0 को कट करेंगे, यहाँ पे भी आप 0 से 0 को कट करेंगे, सो zeros आर कैंसल्ड। यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई 15 and 45, and after multiplying you will get 675 as the value of x. So multiply these two, you will come up with your result, that is 675. Now E part. So E part is 1/2% of x is equal to 50. So this is your E part. Now what you will do here, 1/2, right? परसेंट को जब आप रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो जब आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 50। नाउ x आपके पास यहीं रहेगा, आप क्या करोगे,
ये जो 200 डिवीजन में है, जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 200। और 1 जो मल्टीप्लिकेशन में है, 1 को जब आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा, बट डिवीजन में 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो आप मत पुट करिए वहाँ पर 1, अवॉइड पुटिंग 1, डायरेक्टली मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200, सो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10, forget the zeros firstly and then multiply the numbers, so 5 2 are 10, now put the zeros, 1 2 3, so 1 2 3, so 10,000 will be the answer of part E. Now let us move on to the next part, that is part F, and it is 3.4% of x is equal to 68. So this is your next part. Again pay attention, 3.4% रिमूव करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 68। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए डेसिमल को भी रिमूव करेंगे हम, और डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 34 हो जाएगा, और एक डिजिट अगर हमारे पास और नीचे आ जाएगी, एक ज़ीरो और आ जाएगा तो हो जाएगा 1000। 100 ऑलरेडी था, डेसिमल को रिमूव करा, 1 डिजिट है तो एक ज़ीरो हमारे पास में और आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 68। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे, x इज इक्वल्स टू 68, ये जो 1000 डिवीजन में है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 34 मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ जाएगा। नाउ 34 1 ज़ा 34 एंड 34 2 टाइम्स इज 68, कैंसलिंग हो गई 34 और 68 की, सिंपली नाउ मल्टीप्लाई 2 and 1000, सो इट विल गिव यू 2000, so the value of x here is 2000. Now the next question is question number 6, find the whole quantity if, हमें whole quantity find out करनी है अगर 20% of it is 50 kg, तो यहाँ पर आप क्या कंसिडर करोगे, let the whole quantity be x। पहले आपको whole quantity नहीं गिवन है तो आप whole quantity को यहाँ पर क्या मान लीजिए, x। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 20% ऑफ x, इट की जगह, इट मतलब आपकी होल क्वांटिटी, तो होल क्वांटिटी की जगह आप ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 50 kg। ओके, जब आप इस तरीके से इक्वेशन को फ्रेम कर देंगे तो सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अब आप देखिए परसेंटेज को आप रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स द होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 50 kg। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वेरिएबल x इधर ही रहेगा, 50 kg जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 100, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा, 0 and 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एंड 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 250 kg। सो दिस विल बी द होल क्वांटिटी ऑफ पार्ट A in question number 6. Same way we have to do B and C part. Here also what you will consider, let the whole quantity be x. So आपकी इक्वेशन बन जाएगी 25% ऑफ x इस मतलब इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल टू और इट की जगह आ जाएगा x, क्योंकि इट को होल क्वांटिटी को हमें मानना है x, उसको हम x लेट करेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया उसी तरीके से आपको आगे कंसिडर करना है। अब देखिए आप परसेंटेज ओपन करिए, 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 75। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेरिएबल x इधर ही रहेगा, 75 उधर है, मल्टीप्लाई बाय दिस 100 विच वॉज इन डिवीजन दिस साइड, सो इट विल गो इन मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 विल कम इन डिवीजन, कैंसिल 25 and 100, 25 1 ज़ा 25 and 25 4 ज़ा 100. So the value of x is equals to 4 5 are 20, 4 7 are 28 plus 2 is equals to 300. So 300 will be the answer of part B. Now let us move on to C part. It is 21%. So 21/100 of you means multiply. It I told you x is I told you equal to 105 minutes. Okay. Now in next step x will remain here only, 105 minutes multiply by this 100 which is in denominator in division and this 21 which is in multiplication will come in division. Now 21 and 105 are cancelling by the table of 21. 21 1 times 21 and 21 5 times is 105. Now multiply 5 and 100. So by multiplying 5 and 100 you will get 500 minutes. So this will be the answer of your
part C. Okay students, so here I have given you the solution of question number 4th, 5th and 6th today of exercise 14.2. I hope all these 3 questions are clear to you. So that's all for today. Now I will meet you back in next lecture where I will give you the solution from question number 7th to let's see till which question I will be giving in the next lecture, because after question number 6 are the word problems. So in one lecture I will be giving mainly 4 to 5 word problems, not more than that. So that I will discuss in next lecture. For today this is enough. Fine students. So meet you all in next class. Till then, please take care of yourself. Thank you students.